जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI कॉमर्स टेक्नो में। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से यानी CRPF की तरफ से आपके 10th पास और जो है ITI कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी टोटल जो निकाली गई है वो 9175 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से ITI कैंडिडेट की बात करें तो ITI कैंडिडेट की 965 सीटें जो है ITI कैंडिडेट की यहाँ पर निकाली गई है। आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, यानी कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन की आपकी वैकेंसी निकाली गई है और आपकी जो है पॉइनियर की वैकेंसी है। तो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिल सके कि कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जो है आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है यानी आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, फिजिकल क्या रहने वाला है, स्किल टेस्ट आपसे जो है क्या पूछा जाएगा, सारी सभी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कब तक जो है आप अपने फॉर्म को जो वो यहाँ पर फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपका जो है नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि जो है आप 19 मई तक आप अपने फॉर्म को यहाँ पर भर पाएंगे। इसका जो लास्ट डेट है 19 मई जो है रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्ट ऑन डोमिसाइल बेस पैटर्न, यानी आपकी जो है डोमिसाइल बेस पैटर्न पर वैकेंसी निकली है। यदि आप जो है यूपी से हो तो आप जो है यूपी में जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी यूपी के अलावा किसी और स्टेट में आप फॉर्म नहीं जो है वो भर सकते हो। तो स्टेट वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है और उसके बाद जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई कि किस स्टेट में किस कैटेगरी का कितना कितना पोस्ट आपका रखा गया है। और CBT टेस्ट की बात करें तो CBT टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश ओनली फॉर दो ही लैंग्वेज में आपका यहाँ पर रहने वाला है। करते जो तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबके पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर इसकी जो है CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल जो है आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लगेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी बेसिक पे स्केल की। बेसिक पे स्केल की बात करें तो 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास जो है आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। वैकेंसी मैंने पहले ही बताई है, टोटल जो है 9175 वैकेंसी है, जिसमें से 9096 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, 79 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रखी गई है। अब दोस्तों वैकेंसी की बात करें तो स्टेट वाइज वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश वैकेंसी को जो स्टेट वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ITI की कौन कौन से ट्रेड पर वैकेंसी निकली है। ITI की जो है यहाँ पर आपकी कारपेंटर ट्रेड से वैकेंसी निकली है, मोटर मैकेनिक ट्रेड से वैकेंसी निकली है, पेंटर से वैकेंसी निकली है। तो जो है आपकी इलेक्ट्रिशियन और जो है मोशन ट्रेड से वैकेंसी निकली है, वो एक अलग से जो है सेपरेट वैकेंसी निकली है, वो इसके साथ नहीं है, वो वैकेंसी जो है अलग से निकाली गई है। इसी नोटिफिकेशन में आगे जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी की, तो कारपेंटर की यदि हम बात करें, कारपेंटर की टोटल जो वैकेंसी है वो टोटल जो है कारपेंटर की वैकेंसी की बात करें तो कारपेंटर टोटल 123 वैकेंसी है। और मोटर मैकेनिक की बात करें तो मोटर मैकेनिक की जो 700 जो है 39 वैकेंसी है। और पेंटर की बात करें तो पेंटर की 83 पोस्ट पर पेंटर की वैकेंसी भी निकाली गई है। तो एज पर जो है स्टेट वाइज वैकेंसी को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और यदि हम बात करें अदर पोस्ट की, तो अदर पोस्ट जो आपका निकाला गया है, ब्रास बैंड से निकाला गया, बारबर निकाला है, ये आपका जो है बगलर हो गया, आपका जो कॉबलर हो गया, कुक हो गया, ड्राइवर हो गया, मेल हो गया, आपका जो है यहाँ पर पाइप बैंड हो गया, आपका जो सफाई वाला हो गया, जो टेलर हो गया, और जो है आपका वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया। अलग अलग जो है डिफरेंट जो है ट्रेड्समैन पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। अब वैकेंसी दोस्तों आपकी स्टेट वाइज रही यहाँ पर वैकेंसी है, आगे जो है कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कि किस स्टेट में किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है। तो यह आपका जो है यहाँ पर टेबल चार्ट है कि किस कैटेगरी का जो है किस स्टेट में किस स्टेट का कौन सा पोस्ट है। जैसे आप यहाँ पर अंडमान निकोबार में ओनली फॉर ड्राइवर का वैकेंसी है,
जो कि आपका ईवार का पोस्ट है, ओनली फॉर ईवार का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। ऐसे ही जो अरुणाचल प्रदेश में जो कांस्टेबल ड्राइवर का है, किस कैटेगरी का जो है पोस्ट है यहाँ पर जो है दिया गया है, और मोटर मैकेनिक में किस कैटेगरी का जो है कितना पोस्ट है, सभी को जो है दिया गया है। ये दोस्तों आप अपने एंड से भी देख सकते हैं। यदि मैं 1 बाय 1 करके बताऊँगा तो काफ़ी समय जो है हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड करके जो है आप स्टेट वाइज अपना वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। जो है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है मोशन की वैकेंसी है, टोटल 13 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के टोटल 7 पोस्ट है। इस वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रीशियन फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो है ये जो आपकी मोशन जो वैकेंसी है इसमें जो है प्लम्बर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो है आपका फीमेल कैंडिडेट का वैकेंसी है, एज पर स्टेट जो है वैकेंसी दिया गया है, किस स्टेट में फीमेल का कितना पोस्ट पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ओनली फॉर इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। यदि आप जो है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो 21 से 27 साल आपका एज रखा गया है, जो कि 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का, SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी अदर ऑल पोस्ट की बात करें तो आपका जो है 18 से 23 साल एज रखा गया है। यानी जिस कैंडिडेट का जो है 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें से SC/ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के पास आपके पास जो है मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है ट्रांसफ़र में हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको जो है आपके पास जो है यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट और टाइमिंग रिक्रूटमेंट आपके पास होना चाहिए। जब आपका रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम आपसे जो है ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। नेक्स्ट मोटर मैकेनिक की बात करें तो आपके पास जो है 10th होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास जो टेक्निकल में ITI होना चाहिए, 2 ईयर में आपके पास ITI होना चाहिए, और 1 ईयर जो है आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI यदि आपका जो है NCBT से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल यदि SCBT से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है ITI नहीं है, यदि आपने डायरेक्ट जो है 3 ईयर जो है अप्रेंटिसशिप किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर अप्रेंटिस करने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। इन्होंने जो है यहाँ पर दिया गया है 1 साल आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने जो है 10th प्लस डायरेक्ट जो है अप्रेंटिस किया है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी यदि हम बात करें फॉर ऑल ट्रेड्समैन ट्रेड के पास आपके पास जो है 10th होना चाहिए, प्लस जो है जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में आपके पास जो है मस्ट भी जो है प्रोफिशिएंट वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी उस ट्रेड में आपके पास जो है यहाँ पर वर्क आना चाहिए जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसी के अंतर्गत आपका जो है पेंटर और जो कारपेंटर भी आता है। तो कारपेंटर में जो है ITI ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, पेंटर में जो है ITI ट्रेड वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप जो कारपेंटर से हो तो आपके पास तो आपको जो कारपेंटर का काम आना चाहिए, पेंटर से हो तो पेंटर का काम आपको जो है आना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की यदि हम बात करें यहाँ आपका जो है यहाँ पर मोशन और इलेक्ट्रीशियन का, तो आपके पास जो है 10th होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। यदि आपके पास जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो है आपको जो प्रेफरेंस बिल भी जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI कैंडिडेट को जो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि दोस्तों हम बात करें मोटर मैकेनिक में 1 ईयर एक्सपीरियंस में आपका वो जो है अप्रेंटिस यदि आपने किया है तो भी जो है आपका जो है एक्सपीरियंस में काउंट होगा। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर जो मोशन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो है आपका जो है पोइनर विंग के लिए यहाँ पर जो प्लम्बर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर प्लम्बर भी दिया गया है। यहाँ पर जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है मेसनरी और प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। तो प्लम्बर से यदि आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जो पायनियर विंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो आपसे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस चार्ज किया जाएगा। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो तो कोई भी आपसे जो है फीस चार्ज जो है नहीं लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आपके जो है अपने स्टेट में फिजिकल होगा। तो बात करते हैं फिजिकल की कि आप जो फिजिकल में क्या क्या करवाएंगे। यदि आप जो कांस्टेबल ड्राइवर, मोटर मैकेनिक जो है या पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कारपेंटर से अप्लाई कर रहे हैं,
तो उसके लिए आपको जो है 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, जिसमें 24 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यदि आप जो है कुक वाटर क्लियर जो है ये यहाँ पर जो है वाशरमैन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा, जिसमें आपको 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। यदि आप जो मोशन और इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई कर रहे हो तो 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा, जिसमें 9 मिनट आपको जो है टाइम दिया जाएगा। यदि बात करें हाइट की कि आपका जो हाइट है वो 170 होना चाहिए। यदि आप जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आप जो है एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 162.5 दिया गया है। एसटी कैटेगरी यदि आप जो है अलग अलग रीजन से जो है बिलोंग करते हो तो जो है 165। यदि आप जो है यहाँ पर गोरखा टेरिटरी से हो तो आपको जो है 157 हाइट यहाँ पर रखा गया है। यदि बात करें चेस्ट की तो चेस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के 80 रखा गया है, जिसमें से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। एसटी कैंडिडेट हो तो 76 रखा गया है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और जो है अलग अलग जो है आप से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें आपका जो है यहाँ पर सीबीटी टेस्ट 100 मार्क्स के जो 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर का, जनरल नॉलेज आपका 25 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक आप कर सकते हो जो कि आपका 25 नंबर का आएगा, जिसमें से 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग ईच रॉन्ग आंसर रहेगा। यदि हम बात करें ट्रेड टेस्ट की, आपका जो है यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा जो कि आपका जो है टोटल आपका ये जो है क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, जिसमें से टोटल 50 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स आपको जो है लाने होंगे। और ट्रेड टेस्ट के लिए इन्होंने डिटेल में दिया है कि ड्राइविंग यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है क्या ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, मोटर मैकेनिक हो तो क्या पूछा जाएगा, और जो कारपेंटर हो तो कारपेंटर जैसे हैंडलिंग टूल, कटिंग, हुड वगैरह, फिटिंग, पॉलिशिंग वगैरह आपको आना चाहिए। करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।